एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं नीति वचन की पुस्तक का और अब समय है कि हम उसके 15वें अध्याय से आगे का अध्ययन करें। मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसा कि मैंने आपसे कहा था, मेरा विश्वास है कि आपने 15वें और 16वें अध्याय को जरूर पढ़ लिया होगा। तो यहाँ हम इस 15वें अध्याय में भी एक एक वचन को अध्ययन नहीं करेंगे, बल्कि यहाँ जो इम्पोर्टेंट और मुख्य वचन हैं जिनका डिस्क्राइब करना जरूरी है, केवल हम उन्हीं को यहाँ अध्ययन करेंगे। बाकी आप केवल पढ़कर ही उसकी मूल भावना और मूल शिक्षा को समझ सकते हैं कि वो वचन हमसे क्या शिक्षा दे रहा है। तो यहाँ पर हम मेन वचनों को यहाँ पढ़ेंगे। सबसे पहले हम 15वें अध्याय के दूसरे वचन को पढ़ेंगे, जिसका समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है और आज हम मसीह विश्वासियों में इसकी बहुत कमी पाई जा रही है। यहां लिखा है, बुद्धिमान ज्ञान का ठीक बखान करते हैं, परंतु मूर्खों के मुंह से मूढ़ता उबल आती है। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर क्या लिखा है? जो बुद्धिमान होता है, जो परमेश्वर का भय मानता है, उसके वचन को जो जानता है, उसके ज्ञान का ठीक ठीक बखान करता है। तो बखान, यहां जो शब्द है, बखान को अगर हम सही शब्द इस्तेमाल करेंगे तो उसे हिंदी में व्याख्यान कहते हैं और इंग्लिश में डिस्क्राइब करना कहते हैं, उसको समझाना कहते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम देखते हैं कि आज मसीही विश्वासियों में ऐसे प्रचारक, ऐसे अगुवे हैं जो परमेश्वर के अधूरे ज्ञान को लेकर के उसका व्याख्यान करने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे वचनों को वो केवल अपने उस डिनोमिनेशन, अपनी उस संस्था को ऊपर रखने के लिए उनका व्याख्यान करते हैं, उनको बताते हैं। और मैं बहुत ही दुखी हो जाता हूं, और बहुत सारे हमारे साथ ऐसे भाई बहन हैं जो अलग अलग डिनोमिनेशंस, अलग अलग कल्ट से जुड़े हैं और आज वो प्रभु की सच्ची कलीसिया के अंग बन चुके हैं, उस देह के एक्टिव अंग बन चुके हैं और उस सर्वलौकिक कलीसिया के जो प्रभु की देह है उसके सदस्य बन गए हैं और वो बाइबल आधारित मसीही विश्वासी जीवन जी रहे हैं। लेकिन आज भी अपने वो उन कल्ट्स में या अपने लोगों के बीच में वो उन बातों को सुनते हैं, तो वो उस बात का मुझसे सवाल करते हैं, डिस्कशन करते हैं, तब मुझे बहुत दुख और बहुत ही अफसोस होता है कि ये लोग आंखें होते हुए भी अपनी आंखों को अपने हाथों से बंद किए हुए हैं और ये अपनी आंखों को खोलना ही नहीं चाहते हैं, क्योंकि उन्हें इस बात का भय नहीं है। वो सर्वशक्तिमान की शक्ति और सामर्थ को बहुत छोटा और हल्का जान रहे हैं। अभी उन्हें इस बात का पता नहीं कि वो किस तरीके की बातें कर रहे हैं। जैसे एक मोटे तौर पर मैं आपसे बात करना चाहूंगा कि हम हमेशा इस बात को समझाने की कोशिश करते हैं, जो हमारे रोमन कैथलिक चर्चेस के जो भाई बहन हैं, हम समझाते हैं और वो समझते भी हैं, परमेश्वर धन्यवाद है, कि आप लोगों को मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए और संतों के नाम लेकर मरियम का, जो कि धन मरियम है, उनकी पूजा नहीं करनी है, उनसे प्रार्थना निवेदन नहीं करना है। हमें केवल एक मध्यस्थ दिया गया है और वो केवल प्रभु यीशु मसीह है और उसी के द्वारा हमें डायरेक्ट परमेश्वर से प्रार्थना करनी है। तो वो लोग समझते हैं, लेकिन कुछ मंद बुद्धि जो संसार के तो बुद्धिमान हैं लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में वो मूर्ख हैं, वो उसका इस प्रकार से व्याख्यान करते हैं कि उनके व्याख्यान को सुन के ही ऐसा लगता है कि प्रभु ये अपने आप से ही मूर्ख बने हुए हैं या फिर दूसरों को मूर्ख समझने चाहते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम देखते हैं निर्गमन की पुस्तक उसके 20वें अध्याय में, जहां परमेश्वर ने यह आज्ञा दी है कि तू कोई मूर्ति खुद के ना बनाना, तू किसी और को ईश्वर करके ना बनाना। तो इस बात का वो तर्क वाचा के संदूक पे बने हुए करूबों से देते हैं कि परमेश्वर ने मूर्ति बनाने के लिए आज्ञा दी है और परमेश्वर ने तो केवल दूसरे ईश्वरों की आज्ञा दी है, हम परमेश्वर की बना सकते हैं। और प्रभु यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर है और पता नहीं क्या क्या बातें करते हैं कि हम अपने अजीजों के फोटो रखते हैं, तो क्या हम मसीह का फोटो या मूर्ति नहीं बना सकते? संतों को सम्मान देने के लिए मूर्ति नहीं बना सकते? लेकिन उन्हें यह समझ में नहीं आता कि हम अपने अजीजों के फोटो रखते हैं। मान लीजिए मैं अपने बेटे का फोटो रखता हूं या अपनी पत्नी का फोटो रखता हूं, तो वो फोटो मेरी पत्नी का है, वो उसके बिल्कुल वो मेरी पत्नी का है, वो किसी पड़ोसी का नहीं है। मेरे बेटे का फोटो है तो वो मेरे बेटे का फोटो है। जब मैं उसको देखूंगा तो मैं समझ जाऊंगा ये मेरा बेटा है। जब मैं अपनी पत्नी का फोटो या अपने पिता का, अपनी बहन का, भाई का देखूंगा तो समझ जाऊंगा ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है। लेकिन क्या प्रभु की जो मूर्ति है या जो प्रभु का फोटो है या मरियम का फोटो है या संतों की मूर्तियां या फोटो है, क्या ये वही फोटो हैं जो असलियत में उनके नक्शे थे?
क्या हम ये कह सकते हैं क्योंकि हर एक मूर्ति अलग 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 है, हर एक मूर्ति अपने आप में अलग है, किसी की नाक किसी अलग तरीके, किसी के होंठ किसी के अलग तरीके के, और हम देखते हैं कि अलग अलग तरीके से वो फोटो बना के कहते हैं कि ये मरियम का फोटो है, ये जीसस का फोटो है, ये संतों का फोटो है। तो मैं हमेशा उनसे कहता हूं कि बुद्धि से व्याख्यान करो। अगर आप ये कह रहे हो कि हमें सम्मान देने के लिए केवल हम फोटो लगाते हैं, तो सच्चा फोटो लगाइए ना। सच्चा फोटो वो फोटो जो सचमुच में मसीह का हो, कोई लाके दिखाए कि मसीह ऐसा था, कोई प्रूफ के साथ कहे कि प्रभु यीशु मसीह की फोटो ऐसी थी। क्या किसी भी प्रभु के चेले ने प्रभु की फोटो बना करके उसे सम्मान दिया या मूर्ति बना करके सम्मान दिया? क्यों आज प्रभु को एक यूरोप कंट्री के फेस के जैसा एक फेस बना दिया गया है? हां, मैं मानता हूं जो इजरायली हैं उनका कलर फेयर होता है, उनकी आंखें भी भूरी होती हैं, खड़े नक्शे होते हैं, नाक के लिए तो हम मशहूर हैं इजरायली की, उनकी जो नाक है वो बिल्कुल खड़ी होती है, तो ठीक है। लेकिन फिर भी ना जाने किसकी फोटो बना करके, आप ना जाने किस व्यक्ति को प्रभु कह करके ये संबोधित कर रहे हैं कि ये प्रभु है। ना जाने वो किसकी फोटो है, ना जाने किस इजरायली की फोटो है, हमें पता ही नहीं है। तो जब हमें पता ही नहीं है तो हमें उसका सही व्याख्यान करना है। बुद्धिमान जो होता है, परमेश्वर का डरवैया होता है, वो ज्ञान का ठीक ठीक व्याख्यान करता है, उसे डिस्क्राइब करता है, वचनों को तोड़ मरोड़ करके पेश नहीं करता। और मूर्खों के मुंह से ही मूर्खता की उबाल की बातें आती हैं। बहुत सारे लोगों को मैं ये प्रचार करता हुआ देखता हूं कि जब तक तुम अन्य भाषा का वरदान प्राप्त नहीं कर लोगे, जब तक तुम पवित्र आत्मा के अधीन नहीं हो। कहां से लाते हैं ये बुद्धि, कहां से बातें लाते हैं? ये एक तमाम वरदानों में का एक वरदान है, केवल यही वरदान नहीं है। हम बहुत सारे वरदानों को, पवित्र आत्मा के जो वरदान है उन्हें देखते हैं। तो क्या केवल एक अन्य भाषा के ही वरदान है जिससे हम पवित्र आत्मा की अधीनता को सीखेंगे? कुरिन्थियों की पहली पत्री उसके 14वें अध्याय में हम अच्छी तरह से वचन में पढ़ते हैं कि यदि अन्य भाषा में बोलना है तो घर पर बोलें या फिर जब उसका अनुवाद करने वाला हो तब बोलें, लेकिन उसका कोई व्याख्यान नहीं करता, बल्कि इस प्रकार से कहते हैं कि नहीं, अन्य भाषा बोलना चाहिए, आपकी आत्मिक उन्नति होगी। ना जाने कहां कहां से इस प्रकार की बातें करने वाले बुद्धिमान लोग होते हैं। लेकिन मेरे प्यारे बहनों, सच्चा बुद्धिमान और परमेश्वर का डर रखने वाला वो है जो अपनी गलती को सुधार ले। मेरे प्यारे बहनों, यदि हम किसी बात को गलत तरीके से, किसी वचन को अपने जीवन में समझते रहे हैं और सही मायने में कभी आगे चल के उसको सही रीति से, अच्छी तरह से उसका मतलब समझ लें, तो हम पहली वाली बात पे डटे ना रहें, अड़े ना रहें, बल्कि अपनी गलती को मान के अपनी गलती सुधारें। क्योंकि मनुष्यों के सामने शर्मिंदा होने से ज्यादा खतरनाक वो है कि हम परमेश्वर की दृष्टि में शर्मिंदा हो जाएं, क्योंकि मनुष्य हमारा न्याय नहीं करेगा, परमेश्वर हमारा न्याय करेगा। तो ये जो दूसरा वचन है बहुत ही अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है कि एक सच्चे प्रचारक को या एक सच्चे मसीह को जो ज्ञान को अच्छी तरह से जानता है उसका ठीक ठीक व्याख्यान करना बहुत जरूरी है। और याकूब भी कहते हैं कि जो उपदेशक होंगे सबसे पहले उनकी पकड़ होगी, क्योंकि उन्होंने अपने मुंह से उस बात को कहा था। तो मूर्ति पूजा में फंसने वाले लोगों की पकड़ बाद में होगी, पहले उनमें प्रेरित करने वाले उन बुद्धिमानों की होगी जो उन्हें कह रहे हैं कि नहीं, हम मूर्ति पूजा कर सकते हैं। यह सम्मान देने वाली बात है। लेकिन वो इतना नहीं कहते कि चलो छोड़ देते हैं, इससे फर्क क्या पड़ता है, हो सकता है कि परमेश्वर की दृष्टि में गलत हो। वो ये नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि उनकी मान्यता, उनकी परंपरा, उनकी सोच उन पर हावी है, ना कि परमेश्वर की बुद्धि, जो ज्ञान, जो उसका डर है, उसका जो भय है, वो उन पर हावी है। क्योंकि यदि किसी भी रीति से उनके अंदर परमेश्वर का भय होता तो ये सोच करके ही वो अपनी अपनी कलीसियाओं में से बैन कर देते कि क्या पता ऐसा करने से परमेश्वर हमसे क्रोधित हो जाए। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को सम्मान देने के लिए किसी मूर्ति के आगे झुकने की जरूरत नहीं है, उसके वचन की आज्ञा पालनता बहुत जरूरी है। तो हमें ये सारी बातें समझनी होंगी। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आगे चलते हैं इंपॉर्टेंट वचन की ओर। बाकी तो आप इसको अच्छे से पढ़ करके समझ ही जाएंगे। छठे वचन को मेरे प्यारे भाई बहनों, छठे वचन को हम देखेंगे। यहां लिखा है, धर्मी के घर में बहुत धन रहता है, परंतु दुष्ट के उपार्जन में दुख रहता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, हमेशा से इन वचनों को, नीति वचन के वचनों को जो गलत व्याख्यान करने वाले हैं, गलत व्याख्यान करने वाले जो मूर्खों की मुंह की जो मूर्खता से जो उबाल आते हैं, उनके द्वारा इन वचनों को वो दुनियावी धन को रिप्रेजेंट करते हुए प्रचार करते आए हैं।
और वो ये समझाते हैं कि देखिए ये वचन में लिखा है। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम पढ़ते हैं पौलुस ने साफ तौर पे कहा है, राइटली डिवाइडेड द वर्ड ऑफ ट्रूथ, सत्य के वचनों को ठीक रीति से काम में जो लाता हो, तो हमें सही रीति से वचनों को अपने जीवन में लागू करना है। क्या धर्मी के घर बहुत सा धन रहता है तो इसका मतलब धन जो है वो परमेश्वर देता है, तो फिर जो अविश्वासी धीरू भाई अंबानी के जो सुपुत्र हैं दोनों, उनको क्यों धन दिया हुआ है? बहुत सारे दुष्ट जो पापी हैं, डकैत हैं और जो गलत तरीके से काम करने वाले हैं, उनके घरों में क्यों इतना पैसा भरा पड़ा है कि बोरों के बोरे पैसों के भरे हैं। और बहुत सारी जगहों पे तो मैं देखता हूं जो ब्लैक मनी रखने वाले हैं, उनके घरों में जब छापे पड़ते हैं तो वो लोग नोट गिनते नहीं, तोल तोल के रखते हैं। तो क्या वो धर्मी है? क्या वो धर्मी है? मेरे प्यारे बहनों, धर्मी के घर बहुत धन रहता है। वो ये धन सांसारिक धन नहीं है, बल्कि स्वर्गीय धन के विषय में यहां पर बात की जा रही है। स्वर्गीय धन के विषय में बात की जा रही है। परंतु दुष्ट का उपार्जन में दुख रहता है। उपार्जन मतलब उसको बरतने में और उसको कमाने में दुख रहता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम देखते हैं कि दुनिया में चाहे कितने भी रुपया पैसा कमा लिया जाए, लेकिन यदि परमेश्वर की ओर से आशीष नहीं है तो उस आशीष को वो खुद भोग नहीं पाएगा। हमारे पास बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं, भले ही वो बहुत ही शानो शाकत वाली जिंदगी को जिए, लेकिन जिंदगी भर असली नींद नहीं ले पाएगा। जिंदगी भर वो अपनी नजरों में कभी उठ नहीं पाएगा। जिंदगी भर उसके परिवार में कभी भी कोई उसकी इज्जत करने वाला या प्रेम या अच्छे तो जो तरीके से जीने वाला जीवन है वो नहीं देख पाएगा। वो हमेशा विचलित रहेगा और मरते दम उसकी जो हंसी है वो उदासी में बदल जाती है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें इस प्रकार से देखना है कि धर्मी के घर में परमेश्वर की आशीष होती है, परमेश्वर की बरकत होती है, परमेश्वर का फजल होता है, जिसके द्वारा वो परिवार कम में भी संतुष्ट होकर परमेश्वर का धन्यवाद करता है और स्वर्गीय धन के द्वारा अपने आप को धनवान समझता है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आगे बढ़ते हैं 8वें वचन की ओर। 8वें वचन में लिखा है, दुष्ट लोगों के बलिदान से यहोवा घृणा करता है, परंतु वह सीधे लोगों की प्रार्थना से प्रसन्न होता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, इस वचन की गहराई को आप समझिए। बहुत सारे ऐसी मान्यताएं इस धरती पर हैं, बहुत सारे दूसरे विश्वास ऐसे हैं जो केवल पैसे के बल पर यह सोचते हैं कि उन्होंने बहुत बड़ा धार्मिक कार्य कर लिया। चलिए हम देखते हैं बहुत सारी चीज, जैसे अब तीर्थ यात्रा करना है या मुसलमानों में हज करना है और बलियां चढ़ाना है, बहुत सारी चीजें हैं वो लोग करते हैं। हिंदुओं में देखें तो वो लंगर करते हैं, बड़े बड़े लोगों को भोज खिलाते हैं। गंगा स्नान भी जाएंगे तो भी उनके पास पैसा होगा तभी करने के लिए जाएंगे। तो सारी चीजें पैसों से ही वहां पर तोली जाती हैं। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर यह वचन हमें बताता है कि दुष्ट लोगों के बलिदान से यहोवा घृणा करता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम क्या देखते हैं केन और हाबिल के विषय में क्या देखते हैं? दोनों भाई हैं, दोनों परमेश्वर को अपनी भेंट चढ़ाने जाते हैं, लेकिन हाबिल की भेंट स्वीकार होती है, केन की भेंट स्वीकार नहीं की जाती। क्यों? क्योंकि उसकी मन में दुष्टता थी, वो अपने भाई से जलता था, उसके मन में कपट था। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यह बात सत्य है कि किसी भी रीति से हम इससे दुनियावी पैसे का इस्तेमाल करके परमेश्वर की दृष्टि में कोई सा भी बलिदान करके हम धर्मी नहीं ठहर सकते हैं, जब तक हम अपने खुद के शरीर को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके ना चढ़ाएं, बल्कि इस बलिदान से यहोवा को घृणा आती है। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम देखते हैं कि मसीही विश्वासियों में भी अभी ये ट्रेंड बहुत उभर के आ गया है। वो लोग केवल क्या करते हैं, लोग चर्चिज में दान दे देते हैं, दसवांश निकाल देते हैं, बहुत सारी बातें ऐसी कर देते हैं, लेकिन उनके पर्सनल जीवन जो है अभी भी पाप और पाप की दशा में ही फंसे रहते हैं। तो उनके बलिदान, भले ही उन्होंने करोड़ों लाखों रुपया खर्च किया हो, लेकिन उनके बलिदान से यहोवा घृणा करता है। वह सीधे लोगों की केवल प्रार्थना से ही प्रसन्न हो जाता है। यदि मान लीजिए हमारे पास पैसा नहीं है, रुपया नहीं है, कुछ नहीं है, और हम सच्चे मन से परमेश्वर के पीछे चलने वाले हैं, तो हम केवल उससे अपना सुबह शाम केवल उसका नाम लेकर उसके प्रार्थना भी करेंगे ना, तो वो हमारे लिए बहुत बड़ा रुपया पैसा खर्च करने से बड़ा होगा, क्योंकि हम उसकी आज्ञा पालनता कर रहे हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर को कोई बलि, परमेश्वर को कोई इस प्रकार की मेल बलि या होम बलि पसंद नहीं है, वो आज्ञा पालनता से प्रसन्न होता है। शाऊल ने क्या किया था? शाऊल के विषय में हम देखते हैं, परमेश्वर ने कहा शाऊल से कि भाई तू जाना, उस पूरे राज्य को पूरा नष्ट कर देना, वहां की कोई कीमती वस्तु ना लेना। तो शाऊल ने क्या किया? कीमती वस्तुएं उठा ली और परमेश्वर के भवन में चढ़ाने के लिए उठा ली। तो परमेश्वर ने उससे क्या कहा?
परमेश्वर ने शमूएल के द्वारा शाऊल से ये कहा कि मैं अपनी भेंटों से ज्यादा या इन धरती की वस्तुओं से ज्यादा जो मेरी ही है, खुद की मेरी बनाई हुई है, जो मैंने ही तुम्हें दिया है, उनसे ज्यादा ये चाहता हूं कि तुम्हारे जीवन में मेरी आज्ञा पालनता हो। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, दूसरे लोगों की तरह वो केवल अपने पैसे के बल पे सोचते हैं कि हम धर्मी हो गए, हम हमारे पाप धुल गए, हमें क्षमा मिल गई, लेकिन वो ये नहीं जानते हैं कि यदि उन्होंने अपने मन का प्रायश्चित नहीं किया है या उन्होंने जब तक प्रभु को ग्रहण नहीं किया है तब तक उनके पापों से उन्हें छुटकारा नहीं मिला है। चाहे वो कितना भी लाखों करोड़ों रुपया खर्च करते रहे, उनके सारे बलिदान परमेश्वर की दृष्टि में घृणित रहेंगे और परमेश्वर यहोवा ऐसे लोगों से घृणा करता है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हमने 8वें वचन तक का अध्ययन किया है और इसके आगे का अध्ययन अब हम अगली रिकॉर्डिंग में करेंगे। प्रभु आपको आशीष दे।